देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है 8 नंबर में, निम्न में कौन अपरिमेय है। पहला है पाई, √2, √7 इनमें सभी। तो पाई भी हम जानते हैं कि अपरिमेय है, √2 भी अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है, तो इनमें जितने भी हैं सब अपरिमेय, इसलिए आंसर होगा आप लोगों का, आंसर होगा डी नंबर। कह रहे निम्न में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, हम लोगों को पता करना है। तो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे पता करेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि भाग दे करके नहीं पता करना है, शॉर्ट ट्रिक अपना कर पता करना है। तो इसका देखिए हमेशा समझना है। तो सबसे पहले हम लोग 31, 25 जो नीचे है इसका, ये हर का डिवाइड करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 छके 30, 5 25, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25, ये 125 होगा। फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, तो हम देख रहे हैं कि सब में 5 ही आया। फिर 1600 का भी इसी तरह हम लोग करेंगे डिवाइड, 5 से 15, 5 दूना 10, फिर 5 से 5 छके 30, 5 छके 20, फिर 2 से घटाएंगे 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2। उसके बाद हम लोग 80 का निकालेंगे। 80 का भी हम लोग देख रहे हैं कि 40, 20, 10 और 5 हो गया। तो हम तीनों में, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड, जो हर का अभाज्य गुणनखंड किए, सब में क्या आया 2 और 5। तो याद रखना है कि हर का अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n, या आप आगे रख सकते हैं 5 को, 5 पे पावर m, 2 पे पावर n, इस रूप में अगर आता है तो याद रखना है कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम देख रहे हैं कि सारे के अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 आया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, यानी इसका आंसर होगा सभी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, एक्सप्लेन इसी जगह करेंगे जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद देखिए क्या करें, निम्न में किस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती यानी अशांत होगा और बार बार आने वाला होगा, कौन सा दशमलव प्रसार। तो सबसे अभी तुरंत जो ट्रिक बताए थे उसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो इसमें पहला सवाल में नीचे वाला जो है 343, ये 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 1800 का लेते हैं, 2 से 9, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर इसके बाद 5 से, और फिर 5 से लिए 9, और फिर यहाँ लिए 3 से। तो उसके बाद फिर 420 आता है, 420 का लेते हैं तो 2 से, फिर 2 से कटाएंगे, इस बार फिर 5 से कटाना होगा, और इस बार 3 से। तो हम अभी अभी आप लोगों को बताए कि शांत तभी होता है जब 2 पे पावर m या 5 पे पावर n, यानी 2 और 5 के पावर के रूप में आता है। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो हो जाएगा अशांत आवर्ती, अशांत हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं क्या, इसमें 7 आ गया, इसमें 2 5 तो आया लेकिन 3 आ गया, इसमें 2 5 आया लेकिन 3 7 आया, इसलिए इनमें सभी के सभी क्या होंगे, दशमलव प्रसार अनवसानी यानी अशांत आवर्ती होंगे। आंसर होगा इसका डी। अब कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या रूढ़ प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो प्राइम संख्या किसको कहेंगे, अभाज्य संख्या, यानी रूढ़ संख्या हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या को। तो इसको किसको कहेंगे, देखिए तो हम लोग यहाँ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या तो इसका होगा जिसके 2 गुणनखंड हैं, जिसके 2 गुणनखंड हैं। ठीक, 2 गुणनखंड मतलब जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 2 कौन कौन पहाड़ा से कटेगा, कौन कौन टेबल में आता है, तो 1 2 में 21 का अगर हम लेते हैं तो होगा 1 3 7 21। अगर हम सी नंबर में 3 को लेते हैं तो हो जाता है क्या 1 और 3, और डी नंबर में है ए और सी, और लास्ट में है तो आपका डी नंबर ऑप्शन हो गया। तो ए और सी, तो रियल में हम देख रहे हैं कि 2 2 किसका फैक्टर है, 2 2 गुणनखंड किसका है, ये दोनों का। तो ये ए आंसर है और ये सी आंसर है, तो ये हो गया। तो आपका बी, तो बी तो एकदम नहीं होगा, इसलिए ए और सी होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, आपका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, अब निम्न में कौन सी संख्या यौगिक है ये बताना है। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या मतलब होता है भाज्य संख्या, आप ये समझ गए। इसके बाद देखिए यहाँ यौगिक का मतलब क्या हुआ, यौगिक का मतलब हो गया भाज्य, यानी अभाज्य का जस्ट उल्टा। तो पहले हम इस संख्या का डिफिनेशन समझा देते हैं। यौगिक संख्या,
यानी इसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे क्या, सबसे पहला ऑप्शन में क्या है, ए नंबर में कि 7, 11 एवं 13 + 13 दोनों में कॉमन आता है 13। तो 7 × 11 + 1 यानी कि 13 और 11 × 7 = 77 जोड़ 1 यानी कि 13 और यहाँ होगा 78। तो हम देख रहे हैं 13 से कट रहा है, 13 से गुना करके बहुत 2-3 संख्या से कट जाएगा। तो ये क्या है, भाज्य है। कौन सी संख्या कर रहा है, भाज्य है, यौगिक है, तो ये भी भाज्य है। उसी तरह अगर हम 5 कॉमन लें तो उसी तरह होगा, ये भी भाज्य होगा। और इसमें 2 कॉमन ले तो ये भी भाज्य होगा, यानी आंसर होगा आपका ये डी नंबर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका हो गया 12 क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं।